नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, गायत्री मंत्र किस प्रकार से आपके ग्रहों को संतुलित करता है, आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों को किस प्रकार से संतुलित करता है। आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई भी दोष हो, चाहे मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, या आपके ग्रह नीच के बैठे हों, या किसी प्रकार की इस प्रकार की महादशा चल रही हो जिसके कारण से आपकी जीवन में कई प्रकार के उथल पुथल आ रहे हों, आपको अढ़ैया शनि चल रहा हो, 7.5 शनि चल रहा हो, तो गायत्री मंत्र किस तरीके से आपके ग्रहों को संतुलित करता है और आपकी दोषों को किस प्रकार से समाप्त करता है, इस चीज़ बताने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री मंत्र का जो भी व्यक्ति जाप करता है तो सबसे पहले उसका सूर्य ग्रह जो है वो प्रबल होता है। सूर्य यानी सविता, सविता गायत्री का ही स्वरूप है। तो जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है तो सबसे पहले उसका सूर्य ग्रह जो है वो प्रबल होता है, और जिसका सूर्य ग्रह प्रबल होता है उसका आत्मबल जो है वो बढ़ जाता है। और जैसे व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है तब फिर वो किसी भी परिस्थितियों से भयभीत नहीं होता है, हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए वो तैयार होता है। दूसरा, चंद्रमा। जैसे व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसका चंद्रमा नीच का हो या किसी भी प्रकार का हो, उसका चंद्रमा जो है वो प्रबल होना चालू हो जाता है। उसका मन जो इधर उधर भटकता है वह मन जो है उसका स्थिर हो जाता है। और जब व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है तब फिर वो किसी प्रकार के कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में आ जाता है। मन का भटकाव दूर हो जाता है, मन जो बेचैन रहता है वो दूर हो जाता है। कई प्रकार की हम कल्पनाएं करते रहते हैं जो कभी पूरी नहीं होती हैं, तो इस प्रकार की जो है हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाता है। तो जो गायत्री की साधना करता है सबसे पहले उसका विल पावर तगड़ा होता है। यदि आपका विल पावर तगड़ा हो रहा है तो समझो कि आपकी गायत्री साधना सफल हो रही है। दूसरा, आपका मन जो है वो भटकना बंद हो जाता है, आपकी मन में एकाग्रता आ जाती है। इसके बाद में मंगल। हर प्रकार की समस्या से आपको लड़ने की क्षमता आ जाती है, चाहे वो शत्रु पक्ष हो, कोर्ट कचहरी हो, या किसी प्रकार की समस्या हो। जीवन में कोई भी बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति आ जाती है, फिर व्यक्ति उसमें भयभीत नहीं होता है, उसमें उसकी लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो मंगल ग्रह जो है उसका मजबूत हो जाता है। तो जिस दिन आपके अंदर इस प्रकार की स्थिति आने लगे तो समझो कि आपके का जो है मंगल ग्रह मजबूत हो रहा है, यानी आपको गायत्री साधना फलित हो रही है। इसके पश्चात में बुध ग्रह। जिस दिन व्यक्ति की वाणी में ओज आ जाता है, यानी जब वो जो कोई भी चीज़ बोलता है तो उसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। तो जिस दिन आपकी बातों का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ने लगे, समझो कि आपका बुध ग्रह जो है वो मजबूत हो रहा है और आपके लिए गायत्री मंत्र फलित हो रहा है। तो आप इन चीज़ों से जान भी सकते हैं कि गायत्री मंत्र आपको फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आपकी जन्म कुंडली के ग्रह भी संतुलित होंगे। तो जिस दिन आपकी वाक शक्ति अच्छी हो जाए, आपकी वाणी अच्छी हो जाए, आप यदि तोतला के बोलते हैं और आपका तुतलाना बंद हो जाए, आपका हकलाना बंद हो जाए, या आप जब किसी से बातचीत करते थे
आपकी बातचीत करने में वो प्रभाव नहीं पड़ता था, आप माइक के सामने आते थे और आपके हाथ पैर कांपने लगते थे। लेकिन जब आप अब यदि किसी गायत्री मंत्र के जाप के बाद में यदि आपकी बातों का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है, लोग आपकी बातों से आकर्षित होते हैं, तो फिर समझो कि आपका बुध ग्रह जो है वो संतुलित हो गया है और यह भी जाने कि आपकी जन्म कुंडली का बुध जो है वो प्रबल हो गया है। इसी प्रकार से यदि जो व्यक्ति बड़ों का मान सम्मान करना चालू कर देता है, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद उसको प्राप्त होने लगता है, बड़े बुजुर्ग हमेशा उससे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद उनको मिलते रहता है। जहाँ कहीं भी जाता है बड़े बुजुर्ग उसका सम्मान करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, तो समझो कि उसका गुरु जो है वो प्रबल हो रहा है। और जो व्यक्ति यदि अपने मुँह से यदि किसी को कुछ बोल दे और उसकी वाणी यदि सफल होने लगे, तो समझो कि उसका गुरु जो है वो प्रबल हो गया। जितने भी आपने कथावाचक देखे होंगे, जितने भी साधु संत आपने देखे होंगे, उनका गुरु ग्रह जो है बृहस्पति जो है वो मजबूत होता है। तो जब हमारा बृहस्पति मजबूत हो जाता है तब हम अध्यात्म में हमारी उन्नति प्रारंभ हो जाती है, और जब अध्यात्म में उन्नति प्रारंभ होती है तो फिर हमारी साधना जो है वो समझो कि सफल होना प्रारंभ हो जाती है। जिस दिन व्यक्ति के अंदर स्त्रियों के प्रति सम्मान बढ़ जाता है, उसके अंदर की वासनाएं खत्म होने चालू हो जाती है, तो समझो कि उसका शुक्र ग्रह जो है वो प्रभावित हो रहा है, शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत हो रहा है। जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है वह जो है हमेशा नारियों का सम्मान करता है, चाहे वो घर की हो, बाहर की हो या कोई भी हो। तो जिस दिन हम नारियों का सम्मान प्रारंभ कर देते हैं, उस दिन जो है उसका शुक्र ग्रह जो है वो प्रबल होना चालू कर देता है और उसकी वासनाएं जो है समाप्त होना चालू हो जाती हैं। जिस दिन व्यक्ति के अंदर अच्छे या बुरे की समझ आ जाती है कि यह काम अच्छा है, यह काम बुरा है, यानी एक प्रकार का न्याय करने की क्षमता आ जाती है, समझो कि आपका शनि ग्रह जो है वो आपका प्रबल हो रहा है। तो जिस दिन व्यक्ति के अंदर ये चीज़ समझ में आ जाए कि यह काम हमें नहीं करना, यह काम हमें करना, यह गलत है, यह सही है, तो जो सही और गलत का निर्णय करने की जिस दिन व्यक्ति के अंदर क्षमता जाती है, उस व्यक्ति का जो है वो शनि ग्रह जो है वो प्रबल हो जाता है। इसी प्रकार से राहु क्या होता है, कन्फ्यूज़न ग्रह रहता है, व्यक्ति को कन्फ्यूज़ करता है। तो जिस दिन हमारे अंदर कन्फ्यूज़न दूर हो जाता, हमारे अंदर की असमंजस की स्थिति ख़त्म हो जाती। आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता कि हम ये काम करें कि नहीं करें, ऐसा करें कि नहीं करें, इसमें हमें घाटा होगा कि नहीं होगा, ये नौकरी कर रहे हैं इसको छोड़ें या नहीं छोड़ें। लेकिन जिस दिन व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि हाँ अब हमें यह निर्णय लेना चाहिए, हमें यह काम करना चाहिए, तो समझो कि उसका राहु जो है, जो पीड़ित राहु था, वो ठीक हो रहा है। जिस दिन व्यक्ति को अध्यात्म के प्रति रुचि होने लगती है, अध्यात्म में उसका जीवन ज़्यादा समझ में आने लगता है, जिस दिन व्यक्ति अध्यात्म में रुचि लेने लगता है, जिस दिन व्यक्ति जो है सांसारिक होते हुए भी, ग्रस्त होते हुए भी जो है मोह माया से दूर हो जाता है, तो समझो उसका केतु ग्रह जो है वो संतुलित हो गया है। इसी प्रकार से व्यक्ति का पितृदोष हो या कालसर्प दोष हो या मांगलिक दोष हो, किसी प्रकार का कोई भी यदि आपकी जन्म कुंडली में दोष होता है, तो जो भी व्यक्ति नियमित रूप से कम एक माला गायत्री मंत्र का जाप करता है, तो उसके लिए जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई भी दोष हो वो समाप्त हो जाता है। किसी भी ज्योतिषी के पास उसको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करता, हमने आपको बताया कि किस तरीके से पूरे 9 ग्रह जो है वो संतुलित होते हैं और किस तरीके से जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके ये सारे दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, गायत्री की साधना करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाइयाँ होंगी वो तो दूर होंगी ही, और आपके ग्रह भी संतुलित होंगे। फिर आपको जो अनावश्यक रूप से आप खर्च करते हैं, किसी पंडित के पास चले गए, किसी ज्योतिषी के पास चले गए, उसने ढेर सारे किसी ने रत्न पहना दिए, किसी ने पूजा पाठ बता दी, लाखों रुपये आप उसमें फिर खर्च करते हैं, वो सब चीज़ें आपकी खर्च करना आपकी बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपका सूर्य मजबूत होगा, आपका चंद्रमा मजबूत होगा, आपके पूरे ग्रह जब जिस दिन आपके मजबूत हो जाएंगे, उस दिन फिर किसी पंडित के पास में जाने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ेगी। तो मित्रों, जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है फिर उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आशा मित्रों, ये छोटी सी जानकारी आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा का हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।